ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो इस कथा में ये बताया गया था कि किस प्रकार भगवान शिव और माता पार्वती दोनों बड़े विस्मित थे, आश्चर्य से भरे थे कि किस प्रकार से चित्रकेतु ने इस कठिन परीक्षा को, जिसमें उन्हें माता पार्वती ने शाप दिया, उन्होंने बड़ी ही विनम्रता के साथ में उसको स्वीकार किया। भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया कि इसमें आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ये भगवान के महान भक्तों के लक्षण हैं और चित्रकेतु भगवान के उस प्रकार के महान भक्त हैं। तो शुकदेव गोस्वामी जी बताते हैं, महाराज परीक्षित को वो ये कथा सुना रहे हैं चित्रकेतु की, क्योंकि महाराज परीक्षित ने ये प्रश्न पूछा था जब उन्होंने वृतासुर की कथा सुनी थी। तो उन्होंने शुकदेव गोस्वामी जी से ये प्रश्न पूछा था कि स्वभाव से असुर जो है वो भगवान विष्णु के विपर्या होते हैं, मतलब भगवान विष्णु को अपना शत्रु समझते हैं। लेकिन यहां पर आपने वर्णन किया है कि वृतासुर भगवान का इतना महान भक्त था, युद्ध के समय में भी उसका मन पूर्ण रूप से भगवान संकर्षण के चरण कमलों पर ध्यान था। तो उन्होंने ये प्रश्न पूछा था कि वृतासुर आसुरिक योनि में जन्म लेने के पश्चात भी किस प्रकार से इतने महान गुणों से सुसज्जित था, कृपा करके मुझे बताइए। और इसके उत्तर में ही शुकदेव गोस्वामी जी ने उनके पूर्व जन्म की कथा बताई कि वृतासुर अपने पूर्व जन्म में भगवान विष्णु का, भगवान संकर्षण का एक महान भक्त था। तो यहां पर भगवान शिव ने जब माता पार्वती को बड़े ही सुंदर लक्षणों का वर्णन किया, भगवान के शुद्ध भक्तों का, महान भक्तों का, जैसे चित्रकेतु है, तो माता पार्वती का जो विस्मय था, जो उनका आश्चर्य था, वो अब दूर हुआ। माता पार्वती को स्वयं के ऊपर लज्जा आई, वो लज्जित हो गई कि मैंने ये क्या किया, क्रोध में आकर के
मैंने भगवान विष्णु के एक महान भक्त जैसे चित्रकेतु, उसको जो है शापित कर दिया। तो वो कहते हैं विगता विस्मया। विगता मतलब दूर हुई, विस्मया मतलब उनका आश्चर्य। क्योंकि आश्चर्य माता पार्वती को ये था कि मैंने तो इतने कठोर शब्दों के साथ में चित्रकेतु को ये शाप दिया है कि तुम वैकुंठ लोक में रहने लायक नहीं हो, तुम जाकर के एक पाप योनि में जन्म लो। लेकिन चित्रकेतु ने ना तो ये प्रश्न पूछा कि मेरी गलती क्या थी, मैंने क्या ऐसा कर दिया, कुछ छोटी सी बातों के कारण आपने मुझे इतना बड़ा शाप दे दिया। उन्होंने सर झुका करके अपने विमान से वे उतरे और बड़ी ही विनम्रता के साथ में उन्होंने माता पार्वती का शाप अपने जीवन में ग्रहण किया। तो ये सारी बातें सुनने के बाद में माता पार्वती का आश्चर्य जो है दूर हो गया और शांत धीही। जो माता पार्वती पहले अत्यंत क्रोध में आ गई थी, अब चित्रकेतु के महान लक्षणों को सुनने के बाद में वो अत्यंत अपने मन में शांत हो गई। आगे शुकदेव गोस्वामी जी कहते हैं, इति भागवतो देवयः प्रतिशप्तुम अलंतमः मूर्धना सजग्रे शापम एतावत साधु लक्षणम। शुकदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं कि ये जो भागवतो, भगवान के भक्त को भागवत कहा जाता है। भागवत मतलब जिसका भगवान से संबंध है, अत्यंत गूढ़ संबंध है, उसे भागवत कहते हैं। तो यहां पर हम देख सकते हैं, हम जब भागवत कथा सुनते हैं, हमको ये समझना है कि भागवत कथा का मतलब क्या होता है। भागवत कथा का मतलब जिसका विषय भगवान और भगवान के महान भक्त। तो भगवान की कथा और भगवान से संबंधित उनके महान भक्तों की कथा, उसको भागवत कहते हैं। तो वेदों के अनुसार दो प्रकार के भागवत होते हैं। एक है पुस्तक भागवत और एक है पुरुष भागवत। पुस्तक भागवत में भगवान, उनकी लीला, भगवान के गुण, भगवान का नाम, इसी प्रकार से भगवान से संबंधित उनके महान भक्त, उनकी गाथाएं, उनकी महिमाओं का वर्णन, उनकी लीलाओं का भगवान के साथ में वर्णन, ये भागवत पुस्तक में दिया है। भागवत पुरुष का मतलब होता है जिस व्यक्ति ने भागवत अपने जीवन में उतार ली है, जिसका वो अपने जीवन में अभ्यास कर रहा है, वो भागवत पुरुष है। तो जब भागवतम में कहा है नित्यम भागवत सेवया, हमें नित्य भागवत की सेवा करनी चाहिए, दोनों भागवतों की सेवा करनी चाहिए। एक, हमें नित्य पुस्तक भागवत का श्रद्धा के साथ में श्रवण करना चाहिए और साथ साथ में ये भागवत कथा हमें भगवान के महान भक्तों के मुख से सुननी चाहिए और उनके दिए गए
निर्देशों, शिक्षाओं के अनुसार हमें अपना जीवन चलाना चाहिए। उसे भागवत सेवा कहते हैं। तो कह रहे हैं शुकदेव गोस्वामी जी, इति भागवतो देवयः, जब इस प्रकार से, देवयः मतलब माता पार्वती, उन्होंने भगवान के महान भक्त भागवत को शापित किया, उनको शाप प्रदान किया। प्रतिशप्तुम अलंतमः, चित्रकेतु के अंदर में इतना सामर्थ्य था। अलंतमः मतलब सभी प्रकार का सामर्थ्य था चित्रकेतु में। क्या सामर्थ्य था? प्रतिशप्तुम, वो प्रतिशाप दे सकते थे। प्रतिशाप देने का मतलब है कि मान लो कोई व्यक्ति किसी को शाप देता है और वो व्यक्ति अगर उसमें भी सामर्थ्य है कि वो भी उसको उल्टा शाप दे सकता है, तो उसको प्रतिशाप कहते हैं। मतलब अब हम भी कई बार जो है गुस्से में आकर के किसी को शाप देते हैं कि भाई तेरा सर्वनाश हो जाए। अब हम लोगों के शाप में वो सामर्थ्य नहीं होता है। पहले हम देखते हैं कि लोगों के अंदर में ये सामर्थ्य होता था। यहां तक कि ब्राह्मण का जो पुत्र होता था, उसके अंदर में भी इस प्रकार का सामर्थ्य था कि वो किसी को शापित कर सकता था। हम ये भागवत के प्रथम स्कंद में देखते हैं। शमिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी एक छोटा बालक मात्र था, अर्भका। अर्भका मतलब एक छोटा बालक, लेकिन उसके जीवन का तेज इतना था कि उसने इस प्रकार का सामर्थ्य अर्जित किया था कि वो इस लायक बन सका कि उसने महाराज परीक्षित को शाप दिया। क्योंकि महाराज परीक्षित ने उनके पिता शमिक ऋषि का अपमान किया था। तो श्रृंगी ने जब ये देखा कि मेरे पिता का इस प्रकार से अपमान हुआ है, तो उसने शाप दिया कि ये परीक्षित जिसने मेरे पिता का इस प्रकार से अपमान किया है, आज से 7वें दिन उसकी एक सर्प के काटने से मृत्यु निश्चित है। और यही भागवतम का प्रारंभ है। जब परीक्षित महाराज सब कुछ छोड़ करके, उन्होंने भी शाप को इसी प्रकार से ग्रहण किया जैसे चित्रकेतु ने किया। परीक्षित महाराज में भी सामर्थ्य था, क्योंकि वो महान भक्त थे, भागवत थे, महाभागवत थे। लेकिन उन्होंने अपनी पावर का दुरुपयोग नहीं किया बदला लेने के लिए कि इस ब्राह्मण ने मुझे शाप दिया, अब मैं बदले के रूप में इसको प्रतिशापित करूंगा। उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने भी चित्रकेतु की भांति सर झुका करके शाप को अपने जीवन में उन्होंने स्वीकार किया। कैसे स्वीकार किया? कि ये तो भगवान की ही कृपा है, ये ब्राह्मण का शाप भगवान की कृपा है। अब देखो, भगवान की कृपा ही तो थी, बाहरी रूप से लग रहा था शाप है। भगवान की कृपा क्यों थी? क्योंकि उसके कारण उनको ये अवसर प्राप्त हुआ कि जब तक उनकी मृत्यु होती, उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। उन्होंने अपना राज्य त्याग दिया, अपना परिवार त्याग दिया। 7 दिन तक उन्होंने ना कुछ खाया ना कुछ पिया। और उनके इस निश्चय के कारण महान भक्त शुकदेव गोस्वामी वहां पर पधारे और 7 दिन तक लगातार बिना रुके हुए
परीक्षित महाराज ने भागवत कथा सुनी, जो आज हमारे पास में उपलब्ध है, जिसको हम भी पढ़ करके अपना जीवन सार्थक कर सकते हैं। तो ये हम देखते हैं कि यहां पर शुकदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं कि चित्रकेतु में वो सामर्थ्य था कि अगर वो चाहते अपनी पावर के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा माता पार्वती को शाप दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और उसके बदले में क्या किया? मूर्धना सजग्रे शापम, सर झुका करके। मूर्धना का मतलब होता है सर झुका करके। मूर्धना सजग्रे, जगरे मतलब स्वीकार करना, शापम, उस शाप को स्वीकार किया। और वो कह रहे हैं एतावत साधु लक्षणम, ये महान भक्तों के लक्षण होते हैं। भगवत गीता में भी ये बताया है, भागवतम में भी ये कहा है, तितिक्षवाः कारुणिकाः, ये बड़े महान लक्षण होते हैं। ये दो लक्षण बड़े महान लक्षण बताए जाते हैं साधु के, महान भक्तों के। एक तितिक्षवाः, अनेकों प्रकार के कष्ट आने के बाद उसको तो वो सहन करते हैं, फिर भी इतने कष्ट होने के बाद भी कारुणिकाः, वो लोगों के ऊपर दया करते हैं, अपनी दया छोड़ नहीं देते हैं कि भाई कष्ट आ गए, अब मैं क्या दया करूं। ऐसा नहीं है। ये महान साधु के लक्षण है, शुकदेव गोस्वामी जी यहां पर बता रहे हैं। और अब इस अध्याय के अंत में शुकदेव गोस्वामी जी बताएंगे कि ऐसे महान भक्तों की कथा अगर हम सुनते हैं तो वो हमारे जीवन में किस प्रकार से आशीर्वाद है, उसका वो वर्णन करेंगे। इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।